चलो दोस्त, तो आज हम जानेंगे परसेंटेज का क्लास नंबर। आज हमारा 4 है ओनली। मात्र किसी भी क्वेश्चन को 30 सेकंड के अंदर में आप लगा सकते हो। तो जैसा कि देख देख पा रहे होंगे, प्रतिशत कमी या वृद्धि पर आधारित प्रश्नों को कैसे सॉल्व करेंगे, इसमें आज हम बताएंगे टाइप नंबर वन कि इस क्वेश्चन को मात्र आप 30 सेकंड के अंदर कैसे लगाएंगे। तो जैसा कि हम पिछले क्लास में 3 क्लास अब तक मैंने ले चुका है, उसमें बेसिक कॉन्सेप्ट और क्या फार्मूला होता है, सभी प्रकार के कॉन्सेप्ट को उसमें हमने बताया हुआ है। तो चलिए आज देखते हैं इस सवाल को। कह रहा है कि चीनी की कीमत में 25% की वृद्धि हो गई, तदनुसार यदि एक गृह स्वामी चीनी पर अपना खर्च न बढ़ाना चाहे तो उसकी खपत में कितनी कमी करनी होगी। इस क्वेश्चन को लगाने के लिए 4 तरीके हैं, पर उनमें से हमारा कंसेप्ट नंबर 1 होगा, जो आप इस प्रकार के क्वेश्चन को मात्र 30 सेकंड के अंदर में लगा सकते हो। जैसे कि हम जानते हैं, कमी परसेंट या वृद्धि परसेंट बराबर होता है कमी या, इसका मतलब या वृद्धि बटा के 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणे 100। बस आप इस फार्मूले पर अप्लाई कीजिए, मात्र आप देखेंगे कि 30 सेकंड के अंदर आपका आंसर आ जाएगा। तो देखिए क्या कर रहा है, क्वेश्चन को पढ़ेंगे जरा एक बार। चीनी की कीमत में 25% की कमी वृद्धि हो गई। अब यहाँ कमी पूछा है, तो कमी परसेंट बराबर कितने की वृद्धि या कमी हुई है भाई, सब देख कर बताएंगे कि 25% की क्या हो चुकी है, वृद्धि हो चुकी है। यहाँ लिखेंगे 25% बटा के 100, वृद्धि का मतलब प्लस 25 हो जाएगा, 25 गुणे 100। इतना बात क्लियर है। तो देखेंगे 25 बटा के जब ऐड करेंगे तो 125 गुणे 100, तो 25 पाँचे 125, 20 पाँचे 100, तो कितना आ गया 20। तो आपका आंसर निकल कर आ चुका होगा, कमी बराबर कितने 20% का कमी होगा। मात्र दे कितना आसान है, आप अपने जब रफ करेंगे तो मात्र डायरेक्ट आप लगा कर कटा कर लगा सकते हो। हमने आपको इतना समझाने के लिए लगाया, अन्यथा तो इतना हमको नहीं लिखना होता, यहीं पर हम सवाल को लगा चुके होते। तो आप क्या देखेंगे, क्वेश्चन में 25% की वृद्धि दिया है, तो हमने यहाँ 25 लिख दिया। अब यहाँ 100 में जब 25 जोड़ा तो 125 गुणे 100, कटा पिटा कर आ गया 20। तो कितने परसेंट पूछा है, 20% की। उसको 20% अपनी खपत में वह कमी करना, जिससे पहले वह मान लो 100 रुपया, मान लीजिए वो पहले 100 रुपया करता था, तब 20 रुपया उसमें से कम कर देगा। ठीक, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो इस प्रकार इसी टाइप पर एक और क्वेश्चन लेते हैं कि ताकि यह फार्मूले पर आपको क्वेश्चन करना आसान हो जाए। तो चलिए देखते हैं। बस आप मेरे साथ धैर्यपूर्वक बनाकर बने रहिए दोस्त। मैं एक एक टाइप को एक बेहतरीन तरीके से उस पर फार्मूला देंगे उस पर, ताकि आपका सवाल आसानी से बन सके। तो चलिए सवाल नंबर दूसरा इस पर क्या कहता है, क्वेश्चन 2 लेते हैं। कहता है, बस मेरे दोस्त आप पेशेंट रखिए, सब कुछ आप आसानी से समझ पा रहे होंगे। तो चलिए एक सवाल लेते हैं इसी पर। चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से, इस बार कह रहा है कि जो चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से, चीनी का भाव 40% बढ़ जाने से कोई परिवार चीनी का उपयोग ध्यान से समझेंगे कि कोई परिवार चीनी का उपयोग कितने प्रतिशत कम कर दे, ताकि कितने, कह रहा है कि कितने प्रतिशत कम कर दे कि ताकि उस परिवार पर
ताकि उस परिवार का खर्च न बढ़े, ताकि उस परिवार का खर्च न बढ़े। चलो तो देखते हैं कैसे लगाएंगे। कंसेप्ट नंबर आपको हमने C1 क्या बताया है, आपको याद होगा, कमी या वृद्धि बराबर क्या होता है, कमी या वृद्धि बटा के 100 प्लस माइनस कमी या वृद्धि गुणे 100। देखो बस हम इसी फार्मूले पर अप्लाई करेंगे जो हमारे सवाल में कहा होगा, उसी में हम कर देंगे। इस बार क्या पूछा है, ताकि कितने प्रतिशत, इस बार 40% बढ़ चुकी है चीनी का मूल्य, ताकि उस परिवार का खर्च न बढ़े। कमी कितने परसेंट वह कमी करेगा, तो कमी बराबर कितना का हुआ है, 40% की, यहाँ पर 40% की वृद्धि हुई, तो 40 बटा के इसमें जब 40 यहाँ लिखेंगे 140 गुणे 100, 0 से 0, 2 दूना 4, 2 7 14, कमी बराबर 200 बटा के 7, जब भाग करेंगे कितना आएगा, कमी बराबर आ जाएगा 7 दूना के 14, 7 8 56, 56 4 60 बटा के 7, कितना परसेंट आएगा आपका 28.4/7% चीनी का उपयोग इतना वह कम कर देगा। आपका करेक्ट आंसर 28.4/7। कितना आसान है, बस आप इस फार्मूले पर सवाल जो दिया है कमी या वृद्धि देगा, इसमें आप उठा कर रखेंगे, रखने के बाद आप आसानी से इसे कैलकुलेशन कर सकते हैं। तो कितना आसान है। आई होप दोस्त कि आपको ये हमारा बताया हुआ कंसेप्ट आपको समझ में आया होगा। जैसा कि हम जानते हैं कि अर्थमेटिक का परसेंटेज जो हमारा टॉपिक होता है एक बेहतरीन चैप्टर है। यदि आप परसेंटेज को अपना पूरा कमांड रख लेते हैं तो अर्थमेटिक के किसी भी चैप्टर में आपको जैसे लाभ हानि, साधारण ब्याज, अन्य और चैप्टरों में आपको दिक्कत नहीं होगी। यदि परसेंटेज आपको अच्छी तरह से आता है तो ऐसे परसेंटेज यदि आता है तो आप लाभ हानि जो होता है, साधारण ब्याज, अनुपात, मिश्र, जिससे इसमें आसान आप सवालों को आसानी तरह से लगा सकते हैं। आई होप कि आप लोगों को दोस्त समझ में आया होगा। तो अब बढ़ चलते हैं टाइप नंबर 2, इसे हम मिटा दे रहे हैं। देखो टाइप नंबर 2, इस पर टाइप नंबर 1 हमने चीनी का भाव बताया कितने प्रतिशत बढ़ जाए कम होंगे, उस पर सवाल हो गया। टाइप नंबर 1 में हमने 2 क्वेश्चन कराए। अब टाइप नंबर 2 में कैसा सवाल पूछता है आपको अभी बता रहे हैं। देखो जैसा एक सवाल लेते हैं, कह रहा है यदि ए की आय बी की आय से, यदि ए की आय बी की आय से, ए की आय बी की आय से 25% कम हो तो 25% कम हो तो बी की आय ए की आय से, बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत अधिक है। बी की आय कैसे कितने प्रतिशत अधिक है। कंसेप्ट नंबर इसका C1 देखो, मात्र इस सवाल को ही अपने बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, ये आता है परीक्षाओं में। मतलब देखो इसको 5 सेकंड के अंदर में भी हम सवाल को लगाकर आपको दिखा देते हैं दोस्त। क्या करेंगे हम जानते हैं, देखो 25% का मान होता है 1/4, कुछ नहीं बस इसमें से 1 घटाएंगे, यहाँ पर कमी का तो 1 घटा देंगे, तो 1/3 गुणे 100 गुणा करने पर कितना आ गया 35 है 1/4,
3%। मात्र 5 सेकंड के अंदर आप इस सवाल को लगा सकते हैं। कुछ नहीं, अब देखो समझते हैं, समझने का प्रयास करो। जब यहाँ कमी कहेगा तो 25% का फ्रैक्शन क्या होता है, 1/4। तो 25% कम हो तो मतलब पहले 4 था तो इसमें से 1 घटा देंगे तो 3, 1/3 गुणे इसमें 100 से गुणा कर देंगे और भाग करने पर 33 है, 1/3% आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इससे आसान कोई नहीं हो सकता है दोस्त। बस यहाँ पर देखिए, कमी कहेगा तो घटाएंगे, यदि वृद्धि कहेगा तो 1 उसमें जोड़ देंगे। चलिए एक और सवाल लेते हैं इस टाइप पे, इसी प्रकार पे। कह रहा है जोफेस की आय को 10% कम किया गया है। कह रहा है जोफेस की आय को 10% कम किया गया है यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर यदि उसकी आय को उसके पूर्व स्तर पर लाया जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी, उसमें कितने प्रतिशत की पूछ रहा है वृद्धि, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। कंसेप्ट C1 हमारा क्या कहता है देखेंगे फ्रैक्शन कितना दिया है, 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 1/100 होता है। तो कुछ नहीं देखेंगे, कम का है तो 10 में से 1 जाएगा तो 1/9 गुणे 100 तो जब आप भाग करेंगे तो कितना अधिक आ जाएगा, अधिक बराबर हो जाएगा 9 एकम 9 1/9%। आपका करेक्ट आंसर। देखो कितना आसान है, बस यहाँ पर कमी किया है तो फ्रैक्शन जानते हैं हमें, 10% का फ्रैक्शन 1/10 होता है, 10 में से 1 जाएगा 1/9 गुणे 100। अब आप भाग करना जानते हैं तो 11 से 1/9% इस सवाल का करेक्ट आंसर हो जाएगा मेरे दोस्त। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, हमें आशा है कि आपको अवश्य समझ में आया होगा मेरे दोस्त। तो अब जैसा कि आज के लिए बस इतना ही मेरे दोस्त, अब मिलेंगे जिससे अगले टेस्ट क्लास, जैसा कि यहाँ पर देख रहे हैं क्लास नंबर 4 अब 5 एक लाजवाब प्रश्नों के साथ आएंगे। हर एक सवाल को परसेंटेज का कोई भी सवाल हो उसको हम 30 सेकंड के अंदर लगाने का हमारा जो है कि प्रयास रहेगा कि हम 30 सेकंड के अंदर सवालों को लगा दें दोस्त। परीक्षाओं में कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम अपने आप में बहुत मायने रखती है दोस्त, इसीलिए आपको फार्मूला जो भी ट्रिक या फार्मूला या ट्रिक कर सकते हैं आपको याद होना चाहिए, अन्यथा नहीं। आप बेसिक तो सभी लोग हद तक लगा लेते हैं, पर जो हमने कंसेप्ट बताया है आप 30 सेकंड के अंदर इस कंसेप्ट पर इस प्रकार के क्वेश्चनों को आप लगा पा रहे होंगे। आप एक बार लगाने का प्रयास कीजिए और लगाकर देखिए। तो ठीक है दोस्त, मिलेंगे अगले नेक्स्ट क्लास, देखने के लिए धन्यवाद।